नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आप सबको यह बताना चाहूँगी कि प्रकृति से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। प्रकृति की हर वस्तु हमें कुछ ना कुछ सीख अवश्य देती है। फूल हमें मुस्कुराना सिखाते हैं तो सूरज हमें स्वयं जलकर भी, स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को सुख पहुंचाना सिखाता है। इसी प्रकार नदी भी हमें कुछ सिखाती है। नदी क्या सिखाती है, आइए जाने आज के इस पाठ के माध्यम से, जो कि एक कविता है। पाठ 6 नदी यहाँ पर। नदी यहाँ पर एक कविता है जिसके कवि हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। अधिगम संप्राप्ति। अधिगम संप्राप्ति का अर्थ है कि पाठ को पढ़ने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा, हम क्या सीखेंगे। नदी की तरह बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना सीखेंगे। दूसरों की सहायता करना व परोपकारी बनना। परोपकारी का अर्थ है दूसरों की भलाई के लिए काम करना। परोपकारी बनना सीखेंगे। बेटा, पाठ को शुरू करने से पहले पाठ में कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे सागर, सागर का अर्थ है समुद्र। राह, राह का अर्थ है रास्ता। पर्वत, पर्वत का अर्थ है पहाड़। दिए, दिए का अर्थ है दीपक। शुरू करते हैं कविता। नदी यहाँ पर। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। कवि यहाँ कहता है कि नदी यहाँ आकर मुड़ती है, कि जब नदी चलती है तो कभी यह मुड़ती है और मुड़ने के बाद ये फिर यह सीधी चलना शुरू कर देती है और चलते चलते आखिर में यह सागर को पा ही लेती है, अपने लक्ष्य को पा ही लेती है। नदी का लक्ष्य क्या है? सागर को पाना, समुद्र में मिलना। और ये तब तक चलती रहती है जब तक ये सागर को नहीं पा लेती। मिलती लंबी राह उसे। नदी को लंबी राह मिलती है, लंबा रास्ता मिलता है। यह तब तक चलती रहती है बच्चों जब तक इसे समुद्र नहीं मिल जाता, इसकी मंजिल नहीं मिल जाती। इसकी मंजिल का रास्ता इस बहुत ही लंबा है और लंबे रास्ते पर चलती हुई यह सबको पानी भी देती जाती है। देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, लक्ष्य की राह पर चलते हुए यह सबको पानी देती जाती है और रास्ते में आते हुए खेतों को सींच सींच कर फसल उगाती है। बच्चों, ये इसके पानी से खेत जो है वो सींचे जाते हैं, फसलें उगाई जाती हैं और ये फसलें दूसरों का पेट भरने के, इन फसलों में उगाया गया अन्न दूसरों का पेट भरने के काम आता है। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं। कभी यह टेढ़ी होकर चलती है तो कभी ये बिल्कुल सीधी हो जाती है। लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। जिस प्रकार हम आगे बढ़ने के लिए कदम ब कदम उठाकर आगे बढ़ते हैं, अपने रास्ते पर आगे चलते हैं, इसी प्रकार नदी भी लहर उठाती हुई आगे बढ़ती जाती है लेकिन कभी भी थकती नहीं। कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है। खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। कभी यह करारों में यानी कि छोटी छोटी दरारों में छुप जाती है तो कभी यह बड़े खुले मैदानों में बहना शुरू कर देती है। इस प्रकार लुका छुपी के खेल खेलती हुई कभी कभी भी हो जाती है। बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थककर सुस्ताई। कवि कहता है कि जब नदी पर्वत पर बहती है तो इसकी चाल बहुत तेज होती है, लेकिन जब यह नीचे पर्वत से नीचे गिरती है तो इसकी चाल धीमी हो जाती है। इसकी चाल को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये चल चल कर थक गई हो, सुस्ता रही हो। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है। नदी जब चलती है तो ये चारों ओर पानी बिखराती जाती है और अपने आसपास हरियाली ही हरियाली फैलाती जाती है। अर्थात जहाँ नदी बहती है यह अपने आसपास के खेतों को सींचती हुई चारों ओर हरियाली फैलाती हुई आगे बढ़ती है। चाहे जितना पानी ले लो, मन में आती है। कवि कहता है कि नदी जब बहती है तो ये अपने आसपास पानी बिखराती हुई जाती है और इसके पानी से चारों ओर हरियाली फैलती है। हरियाली यानी कि चारों ओर पेड़ पौधे उगते हैं जो वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, सांस लेने में काम आते हैं और दूसरों की भलाई के लिए फल फूल देते हैं। चाहे जितना पानी ले लो, मन में बुरा न लाती है। नदी से हम चाहे जितना भी पानी ले लें
ये कभी भी बुरा नहीं मानती। हमसे कोई अगर बिना पूछे हमारी वस्तु ले लेता है तो हम बुरा मान लेते हैं ना, लेकिन नदी से हम चाहे जितना मर्जी पानी ले लें, क्या हम कभी नदी से पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारे से पानी ले लूँ? नहीं ना, बिना पूछे हम चाहे जितना मर्जी उससे पानी ले लेते हैं, लेकिन ये कभी भी बुरा नहीं मानती। तो नदी इस प्रकार हमें क्या सिखाती है कि जो भी साधन हमारे पास हैं, अगर किसी और को इसकी आवश्यकता है तो हमें दूसरों की उस साधन से दूसरों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी चलती ही। बच्चों, ये किसी को नहीं पता कि नदी कहाँ से आई है, लेकिन ये हमेशा चलती रहेगी। जिस प्रकार एक दिया रोशनी फैलाने के लिए हमेशा जलता रहता है, उसी प्रकार नदी भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा चलती रहेगी। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, और जब ये अपने लक्ष्य को सागर को पा लेती है तो सागर को मिलके ये फिर नदी नहीं रह जाती, ये क्या बन जाती है? विशाल सागर कहलाती है। लेकिन लक्ष्य पाने तक, सागर को पाने तक यह दिन रात धरती पर चलती रहती है। इस प्रकार नदी हमें सिखाती है कि जब तक हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, हमें भी दिन रात मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए और बिना रुके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता रहना चाहिए। धन्यवाद।